रानी एक स्कूल टीचर जिसकी शादी एक नरेंद्र से होती है। नरेंद्र भी एक स्कूल टीचर था। दोनों एक ही स्कूल में नौकरी करते थे। रानी सवेरे जल्दी उठती है और नहा धोकर झाड़ू पोछा लगाती है और सबके लिए खाना बनाती है और सास ससुर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में रख देती है और खुद स्कूल के लिए तैयार होने लग जाती है। इतने में रानी के ससुर जी बोलते हैं कि रानी बहू चाय कब की रखी हुई है और ठंडी भी हो गई है, चाय को दोबारा गर्म कर दे। रानी की सास बोलती है कि क्या हुआ, सुबह सुबह आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो नरेंद्र के बाबा कस्तूरी लाल कहते हैं कि चाय ठंडी हो गई है। तो शांति बोलती है कि कोई नहीं, मैं गर्म कर देती हूँ। तो कस्तूरी लाल बोलते हैं कि मेरे से नहीं पी जाती दोबारा गर्म की हुई चाय। तो शांति बोलती है कि मैं दोबारा बना देती हूँ। इतने में रानी तैयार होकर दोनों बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार कर देती है। फटाफट बच्चों को लेकर नीचे आती है और अपनी सास को बोलती है कि दो माँ, मैं बना देती हूँ बाबा के लिए चाय। तो सास कहती है कि बेटा तू नाश्ता कर ले, रोज नाश्ता करके नहीं जाती, मैं बच्चों को भी नाश्ता करवा देती हूँ, तुम और नरेंद्र नाश्ता कर लो। तो रानी कहती है कि माँ मैं लेट हो जाऊंगी। तो सास कहती है कि 5 मिनट ही तो लगेंगे, कर लो नाश्ता। रानी नाश्ता और नरेंद्र नाश्ता करने लग पड़ते हैं। रानी की सास बोलती है कि बहू, मैंने कितनी बार कहा है कि झाड़ू पोछा रहने दिया करो, तुम्हारे पीछे से मैंने क्या करना है पूरा दिन। तो रानी कहती है कि माँ आपके घुटनों में दर्द होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठकर काम खत्म कर देती हूँ। इतने में सुबह सुबह ही नरेंद्र की मौसी आ जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है। तो शांति बोलती है कि कुछ नहीं, नरेंद्र और रानी स्कूल जा रहे हैं। ऐसे ही भगदड़ मच जाती है सुबह सुबह, बच्चों को भी तैयार करना और खुद भी तैयार होना। तो नरेंद्र की मौसी बोलती है कि हमारी बहू तो कहीं भी नहीं जाती, पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती है। मेरा बेटा तो बोलता है कि घर में रहना है और माँ बाबा की सेवा करना है। अगर मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की? कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहो और घर के काम करो। तुम्हारा बेटे ने तो कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है अपनी पत्नी को। शांति बोलने ही लगती है कि नरेंद्र बोल पड़ता है, मौसी जी आज के ज़माने में पति पत्नी दोनों काम करें फिर भी घर का गुजारा हो पाता है। तो मौसी बोलती है कि हमारे ज़माने में भी तो पुरुष ही घर से बाहर काम करते थे, किसी की पत्नी को देखा कभी घर से बाहर जाकर काम करना? रानी कहती है आप चुप कर जाइए, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता बोलना, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। नरेंद्र माँ को बोलता है कि माँ हम स्कूल जा रहे हैं। तो शांति बोलती है कि ठीक है बेटा, आप लोग जाइए। इतना कहकर नरेंद्र और रानी स्कूल के लिए चले जाते हैं। तो पीछे से शांति की बहन कहती है कि देखा शांति, तुम्हारा बेटा मुझसे कैसे बात करता है, जब बहू ने कहा तो चुप कर गया, कैसे अपनी पत्नी की बात मानता है। तो शांति बोलती है कि दीदी अब ज़माना बदल गया है, बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं करता। मैं तो बोलती हूँ कि आप भी सुगंधा को बाहर काम करने दीजिए। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। अभी तक आई नहीं, दीदी आ रहे होंगे दोनों। लो दीदी नाम लिया और आ भी गए। बहू बहुत समय लगा दिया तुमने, चल आ ही गई हो तो खाना बना दे। स्कूल में कौन सा कोई काम होता है, कुर्सी पर बैठे बैठे ही बच्चों को पढ़ाना होता है। रानी को गुस्सा आता है तो रानी की सास रानी को इशारा करती है कि कुछ मत बोलना। रानी की नाराज़गी शांति अच्छे से जानती थी। जैसे ही रानी कमरे में जाती है तो शांति रानी के कमरे में उसके पीछे पीछे ही चली जाती है और बोलती है कि दीदी कल चली जाएगी, तुम नाराज़ मत हो। तो रानी कहती है कि माँ मैं नाराज़ नहीं हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा है। शाम को रानी सबके लिए चाय बनाती है तो मौसी जी बोलती है देखूं तो सही तुम्हारी बहू ने कैसी चाय बनाई है। रानी को नीचा दिखाने के लिए वे चाय का कप नीचे फेंक देती है। तो शांति बोलती है कि क्या हुआ दीदी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? तो मौसी जी बोलती है कि ये कैसी चाय बनाई है तुम्हारी बहू ने, इसे तो
चाय बनाना भी नहीं आती? क्या सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने? खाना तो तुम बनाती नहीं, वो भी तेरी सास ही बनाती है। एक चाय ही सीख कर आती अच्छे से। तुम्हारी सास तो तुम्हें कुछ बोलती नहीं और ना ही अपने बेटे को कुछ बोलती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आए करी जाओ। मेरी बहू ऐसी चाय बनाती तो मैं तो उसके 2 थप्पड़ जड़ देती और घर से बाहर निकाल देती। शुक्र कर बहू, तुम्हें सास भोली सी मिली है जो तुम्हारी गलतियों पर कुछ नहीं बोलती। रानी बेचारी शर्मिंदगी हो जाती है और रोने लग पड़ती है। नरेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। शांति जब रानी की तरफ देखती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वे बोल पड़ती है, दीदी अगर मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो दिल में आए वो बोले जाएं। मेरी बहू जितनी गुणकारी है उतनी किसी की भी बहू नहीं है। दीदी सिर्फ आपको जलन होती है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है और आपकी बहू कम पढ़ी लिखी है, पर मैंने तो कभी भी आपके घर आकर आपकी बहू की निंदा नहीं की। पर आप कल की आई हुई बहू है और कल से ही मेरी बहू की बेइज्जती करे जा रही हैं। मैंने सोचा कि क्या बोलना, आप मुझसे बड़ी हैं, पर आप तो मेरी बहू के माँ बाप तक चली गई। मौसी जी अपनी बहन की तरफ एक टुक देखती रहती है और फिर कहती है कि तुम कल की आई बहू के पीछे लग गई हो और मुझसे झगड़ा कर रही हो। तो शांति बोलती है कि दीदी हम अगर बहू और बेटी में फ़र्क करेंगे और उनके साथ बेटियों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो वे अपने ससुराल में कैसे रहेंगी। और दीदी आप जैसे सुगंधा के साथ सलूक करती हो तभी तो वे आपके साथ नहीं रहती। शांति की बहन हैरान हो जाती है। शांति बोलती है कि दीदी आप भी सुगंधा के साथ अच्छे से रहिए। अगर वो भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है तो उसकी मदद कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर कस्तूरी लाल बोलते हैं कि हाँ शांति ठीक कह रही है, बहू भी तो किसी की बेटी है, हमें उसको अपना समझना चाहिए। तो शांति की बहन कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं सोचती थी कि मैं एक सास हूँ और अपना ही हुक्म चलाऊं, पर मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया है, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और रानी मुझे माफ़ कर देना, जाने अनजाने में मैंने तेरा दिल दुखाया है। रानी कहती है कि कोई बात नहीं मौसी जी। शांति बोलती है कि तुम बस इतनी सी बात समझ गई हो वो ही ठीक है और अपने मन से सारी नाराज़गी निकाल दो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।